अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं मेरे बेटी की सैलरी के बारे में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसको सैलरी क्या मिलता है, कहाँ कहाँ खर्चा होता है, वो मुझे कितना देती है और कितना रखती है, ये सारी चीज़ों को मैं शेयर की हूँ और घर की एक एक चीज़ आप लोग को दिखाई हूँ। मैं कहाँ सोती हूँ, मेरे घर में क्या क्या है, मेरी बेटी कहाँ सोती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाई हूँ और ढेर सारे दुआ भी लेकर आई हूँ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। ये चाय चढ़ाई हूँ दोस्तों और इधर दूध चढ़ाई हूँ। दूध में इतना पानी डाल दूँगी, आधा लीटर दूध है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पूरा घर दिखा रही हूँ मेरा। तो ये देखिए, ये एक कौन सा पेड़ है, मुझे नाम इसका नहीं पता, मेरे बेटी लगाई है। मेरे बेटी को पेड़ पौधा झाड़ लगाने की बहुत शौक़ है। ये मनी प्लांट है दोस्तों, ये एक बोतल में लगाई है। और ये वाला एक नीम का पेड़ है दोस्तों, और मेरी बेटी लगाई है, उसे बहुत ही शौक़ है। यहाँ पे तुलसी का पौधा था, झाड़ यानी पेड़, वो मर चुका है, इसे फेंक दी हूँ। एक कड़ी पत्ता है दोस्तों और ये एलोवेरा है। और ऊपर भी देखिए ये वाला, ये भी मनी प्लांट है। जो ये मनी प्लांट है, इस तरह से हम 2 तल्ले पे रहते हैं, सेकेंड फ्लोर पे। और देखिए एक कुरमुरा है जो मैं चाय वगैरह में डाल के पीती हूँ, कुछ नहीं रहता है तो। ये किचन है मेरा। और एक कुछ दिन पहले देखिए अचार लगाई थी, जो मैं कांच के बर्नी यानी कांच की बोयाम अभी तक लेकर नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में रखने से ख़राब हो जाता। एक कांच का कटोरी है तो ऐसे ही रखी हूँ ढक के। जब लाऊंगी कांच के बोयाम तो उसमें डालूंगी। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा बेसन है। बेसन में मैं खड़ा होके बर्तन नहीं धो पाती हूँ दोस्तों, पैर में बहुत तकलीफ़ है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा पैर भी दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे दोनों पैर देखिए, पैर की कंडीशन बहुत ख़राब है। नीचे भी देखिए दोस्तों, जख्म वगैरह इस तरह से हो जाता है। दवा इलाज चालू हुए, पैसे की कमी की वजह से सही से इलाज नहीं करा पाती हूँ दोस्तों, इस तरह से हो जाता है। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है इस साइड में, वो मैं नहीं दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ रहेगा तो अच्छा नहीं रहता है, यूट्यूब के रूल की खिलाफ है। ये बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं दिखा सकते जख्म। तो ये साइड में थोड़ा बड़ा जख्म है दोस्तों। देखिए इस तरह से रह के भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। बेटी की सैलरी क्या है, घर भाड़ा क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मेरे किचन के मसाले के डब्बे वगैरह है दोस्तों देखिए। और ये यहाँ पे साबुन कांथा वगैरह प्लास्टिक वगैरह रखती हूँ। और ये गंदे बर्तन, गंदे कपड़ा रखने के लिए है। और इसमें पानी रखती हूँ। पानी जो है ना बहुत ही ख़राब आ रहा, इस तरह से पीले पीले पानी आ रहा है दोस्तों, जो हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। यही पानी हम इतना दिन पी रहे थे, मैं बता रही आपको पानी को। ये देखिए ये पानी है, ऐसे पीले पीले आते हैं। ये हमारा बाथरूम है दोस्तों, इसी में बाथरूम जाते हैं। और यहाँ पे इस पीढ़ा पे बैठ के मैंने बर्तन धोती हूँ, ताकि मेरे पैर गिल्ले ना हो जाए। इस पे इस तरह से बैठती हूँ दोस्तों, इस तरह से देखिए बैठ के बर्तन कपड़ा वगैरह धोती हूँ। बर्तन धोते टाइम तो पैर गीला नहीं होता, लेकिन कपड़ा धोते टाइम हो जाता है। मेरी बेटी धो देती है, कभी कभार कपड़ा मैं धो लेती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ। तो इसी में सब होता है दोस्तों। पीने के पानी 4 दिन पहले हम 80 रुपये में ख़रीद के लेके आए थे, वो दे के गया था। ये देखिए ये पानी है, कितना क्लियर है, कितना फ्रेश है। तो हम यही पानी पी रहे थे। जब थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा तो बोले जाने दो, खाना कम खाएंगे, पानी फ्रेश पिएंगे। तो लेके आए, अभी पानी ख़त्म हो गया है, तो पानी वाले को मैं अभी फ़ोन करूँगी तो दे के जाएगा। और ये देखिए ये पंखा है,
पंखा मुझे किसी ने दिलाया था, किसी सब्सक्राइबर ने। और यहाँ पे बर्तन रखी हूँ, धोया हुआ, रात को धोई थी। और यहाँ पे चावल वगैरह सब रखती हूँ दोस्तों। ये गैस के बाटला है, गैस की बाटला डबल है दोस्तों। ये बर्तन की पिंजरा है, सजा के रखी हूँ बर्तन। और एक पिंजरा है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो फ्रिज है ना दोस्तों, फ्रिज खरीदने के लिए मेरे हैसियत नहीं दोस्तों। मेरी माँ जब मुंबई में रहती थी तो मेरी माँ के पास एक फ्रिज था, तो वो मुझे देकर गई थी। ये फ्रिज की कंडीशन आप लोग देखिए, ये देखिए फ्रिज का पैर टूट गया है, इस तरह से रखे हैं दोस्तों। ये भी पैर टूट गया है दोस्तों, इस तरह से पत्थर वगैरह डाल के रखे हैं, ख़राब हो चुका है दोस्तों फ्रिज। और देखिए इसका एक पैर है दोस्तों, सिर्फ एक पैर है, बाकी की सारे पैर ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। तो बीच में मैंने यहाँ पे फ्रिज पे कलर भी मारी थी, ये देखिए यहाँ पे कलर मारी थी मैंने, यहाँ पे भी बहुत ख़राब हो गया था। तो अभी बाहर के हिस्से में भी कलर मारूंगी, थोड़ा कलर रहे रखा हुआ, तो ये सब में कलर मारूंगी। डर लगता है दोस्तों कहीं ख़राब ना हो जाए। ये मेरे मिक्सर है और ये सिलपट्टा है। जब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे तब मैं लेकर आई थी। मिक्सर जो है थोड़ा गंदा हो गया है, इसको साफ़ करना है दोस्तों। गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, इग्नोर करिएगा। ये सारे बोतल रखी हूँ साफ़ करने के लिए। ये देखिए प्याज रखने के बर्तन है, ये भी टूट गए हैं। ये पिंजरा भी हमें किसी ने दिलाया था, वो छोटा वाला और बड़ा वाला पिंजरा। मैं पहले भी घर की रिव्यू कराई हूँ, जिसमें मेरे बर्तन रखने वाला जो पिंजरा है वो टूटे फूटे हैं, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हॉल का रिव्यू कराती हूँ, हॉल को दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, एक कबर्ड है जिसका आईना टूट चुका है। देखिए इसके ऊपर कंबल चादर वगैरह सुखाते हैं, इस दरवाजे के ऊपर देखिए यहाँ पे भी टूट चुका है। और यहाँ पर कपड़ा सुखाते हैं दोस्तों इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से। और ये वाला स्टैंड है जिसमें मैंने मोबाइल लगा के रेसिपी वगैरह बनाती हूँ, ये स्टैंड टूट चुका है। इसके ऊपर हम कपड़ा सुखाते हैं, इसके ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए और कुछ नहीं है। ये इस तरह से है, इसमें सामान वगैरह रखने के लिए। और ये जो बॉक्स है इसमें कुछ भी रख देते हैं, चप्पल वगैरह जो भी समझ में आता है रख देते हैं दोस्तों। देखिए कोई कोई ब्लॉग बनाती हूँ जिसमें ये सब आता है। ये मेरी बेटी ने ये सब बक्कल क्रेचर वगैरह इस तरह से सजा के रखी। देखिए ये वाला इस तरह से है। और ये देखिए ये सब सजा के रखी है। उसे घर सजाने के बहुत शौक़ है, लेकिन क्या करें अपने पास उतना कुछ नहीं है। चलिए और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी सोती है, एक खाट टूटा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। और मैं किचन में बिछा के सोती हूँ। ये देखिए बिस्तर उठा के ला के रखी हूँ, क्योंकि किचन में हवा आता है। मैं चाहूँ तो ये हॉल में भी बिछा के सो सकती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे घुटन होता है। किचन मुझे खिड़की है ना, वो खिड़की से हवा आता है, इसलिए मैंने किचन में सोती हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को खाट को दिखाती हूँ, आप सब ब्लॉग पे बने रहिए। ये देखिए, देख रहे हैं मेरे खाट इस तरह से टूट गया है दोस्तों। ये देखिए सलिया, जिसे लोखंड, ये जो रड होता है छत वगैरह ढलाई करने के लिए, ये यहाँ से लेके इस तरह से पूरा देखिए यहाँ तक इस तरह से जोड़ के तार जो होता है लोखंड के तार, उससे हम पूरा बांध कर रखे हैं। देखिए यहाँ तक सलिया है। देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये सलिया के सहारे इस पे मुश्किल से सोते हैं। और पीछे के भी जो पैर है ना दोस्तों, पीछे के पैर भी टूटे हुए हैं। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, और नज़दीक से दिखा रही, देखिए ये भी उतना ही बड़ा सलिया देखिए ऊपर से नीचे दोस्तों बांधा हुआ है दोस्तों। देखिए
इस तरह से ये बाकी का 2 पैर ठीक है। एक खाट भी मेरे माँ ने जब गांव गई थी, कोलकाता चली गई थी मुंबई छोड़ के, तब दे गई थी। इससे पहले हम लोग नीचे सोते थे। तो मेरी बेटी अभी इस खाट पे सोती है। तो देखिए मैं ट्रेन में बेचती थी पहले, ये देखिए इस तरह से टंगा के ये एंकलेट वगैरह बेचती थी। अब नहीं जाती हूँ, तो ये सब रखा हुआ है, किसी किसी को दे देती हूँ क्योंकि मेरे बेटी नहीं जाने देती है। ये सब भी लगा के टंगा के बेचते थे, तो कुछ घर के यूज के लिए निकाल लिए। इतना रखे थे कि हम गांव जाएंगे तो ले जाके इसको उसको देंगे। टिकट भी निकाला हुआ है, लेकिन ये सब झगड़े में सारे प्लान कैंसिल हो गया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेरे बेटी का सैलरी बताती हूँ, कितना सैलरी है, घर भाड़ा क्या है। और मेरी बेटी अब मुझे काम पे नहीं जाने देती है, बोलती मम्मा आपने बहुत कर लिए, अब मैं इस काबिल बन गई हूँ कि आपको बैठा के मैं चटनी रोटी भी खिला सकती हूँ। माँ आपको ट्रेन में नहीं जाना है, अब गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, कहाँ से माँ लाऊँगी। तो आइए दोस्तों मैं बताती हूँ मेरे बेटे की सैलरी क्या है। 25,000 रुपया उसकी सैलरी है, जिसमें से 11,000 घर के भाड़ा चले जाता है, 1,000 या 1,200 आता है, कभी 1,000 कभी 1,200 आता है लाइट बिल, 500 रुपया वाईफाई चले जाता है दोस्तों। तो आप लोग और ऊपर से उसकी मोबाइल रिचार्ज, मेरे मोबाइल रिचार्ज भी रहता है क्योंकि बात करने के लिए मोबाइल को रिचार्ज करनी पड़ता है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितना इसमें से चले गया और कितना बच गया। उसमें से मेरी बेटी आधा लेती है और आधा मुझे देती है। उस आधा पैसे में से उसके ऑफिस जाने के लिए रोज का 100 रुपया लग जाता है और बाकी का और भी खर्चे रहते हैं। बीच में उसे ज़रूरत पड़ जाता है कभी महीने के एंड में, तो फिर मैं बचा खुचा के रखती हूँ, चटनी रोटी खा के जो बचाती हूँ फिर उसके ज़रूरत पे देती हूँ। उसमें से हम लोग अगर कभी बीच में बीमार पड़ जाते हैं, दवा वगैरह के पैसे भी लग जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से मेरा घर चलता है दोस्तों। ये मेरी घर की आज की सारी घर का रिव्यू कराई, मेरे बेटी का सैलरी बताई दोस्तों। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करिएगा और आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए और आप सबके घर परिवार खुशियों से भरा रहे। ढेर सारी दुआ है दोस्तों, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी मिले, आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र हो, दिल से दुआ है दोस्तों। तो चल आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे कुछ एक नया सा लेके।